हेलो गाइस, वेलकम बैक एफकेट और जर्नी। आज देखिए रीजनिंग में अपना वेन डायग्राम हम कवर करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में वेन डायग्राम के जितने कॉन्सेप्ट एफकेट के लिए बन सकते हैं वो हम सब कवर करेंगे इसमें। देखो, इससे पहले अगर किसी को नहीं पता तो मैं इतना बता देता हूँ। वेन डायग्राम से पहले हम डॉट सिचुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, मिरर एंड वाटर इमेज कंप्लीट कर चुके हैं। और हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के सेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे। तो आप उसमें मुगल एम्पायर हमारा कंप्लीट होने वाला है, एक वीडियो लास्ट वीडियो रह गई है। उसके अलावा हम दिल्ली सल्तनत इसमें अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपने वीडियोस पे। जो हमारी वीडियो की वेन डायग्राम है क्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है। तो देखो, वेन डायग्राम से आप समझते हैं कि हम सभी 10th 11th अपना पास करके आए हैं। तो 10th में हमारे वेन डायग्राम्स आते थे, वो इस तरीके से क्वेश्चन होते थे कि सम स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड सम स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड दैट सम स्टूडेंट पास इन बॉथ। तो इसी तरीके से एक रिलेशन जनरेट करते हैं, बट वहाँ हमारा यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, ये सब होता था। तो वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। हमारा बेसिकली रीजनिंग में वेन डायग्राम का मतलब है जनरेट रिलेशंस। ठीक है, अब रिलेशन का मतलब क्या है, ये सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम को सोल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें। तो हमें एक तो सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ये किसको हम क्या बोलते हैं, जनरली साइंटिफिक नेम नॉर्मल, वो हमें पता होना चाहिए। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जनरल साइंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बट अब एफकेट ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा कि उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये अब इतने नहीं आते, बट हमें बेसिक भी पढ़ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या कहता है, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस। हमें प्रॉफिट का मतलब, डिविडेंड का मतलब एंड बोनस का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रॉफिट सबको पता है कि प्रॉफिट का मतलब ओवरऑल हमें कोई भी किसी भी इनकम जो हमने कैपिटल लगाई उस पर जो आउटपुट आता है हमारा एक्स्ट्रा, हमारी कैपिटल के अलावा, वो हमारा प्रॉफिट होता है। बोनस की बात करें तो बोनस हमारा जो भी इनकम वगैरह होती है, कोई भी होता है, उस पर मिलता है। तो यानी कि बोनस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड भी इसी तरीके से हमारा एक स्मॉल पार्ट होता है प्रॉफिट का। तो इनमें बेसिक रिलेशन जो बनता है वो ये बनता है, ऑप्शन बी हो जाता है। और आप याद रखेंगे कि ये आपका PYQ भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ आपका है। अब देखिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कितना इजी है कि आप जनरली इसको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि वुमेन्स, मदर्स और इंजीनियर्स के बीच में क्या रिलेशन। तो आप जानते हैं जितनी भी मदर्स होती है वो सब वुमेन्स होती है। तो यानी कि वुमेन का बड़ा बनेगा और जितनी भी मदर्स है वो सब आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मदर्स वुमेन्स नहीं हो, है ना। अब वो लॉजिक मत लगाना कि मेरे पापा ही मेरी मम्मी वगैरह, वो नहीं लगता यहाँ। जनरल जो रीजन है वो ही लगते हैं। अब आता है इंजीनियर्स की बात। तो इंजीनियर्स कुछ हमारी वुमेन्स भी होती है, कुछ ऐसी भी होंगी जो मदर है हमारी, वो भी इंजीनियर है। बट सारी की सारी इंजीनियर वही तो नहीं है। ये अदर वो है जो मैन है या फादर्स है। ठीक है, तो इसका रिलेशन ये बनता है, ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे कहने के सब समझ में आ रहे होंगे कि मेन हमें जस्ट सिर्फ सिंपल जनरेट करना होता है रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं ऑथर, लॉयर और सिंगर। ठीक है, अगर हम इन ऑप्शन के थ्रू चले तो मैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा सॉरी, जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर सके, है ना। मतलब कर सकता है इनमें बेसिकली। जैसे ये कि ऑथर एक अलग प्रोफेशन है, लोअर अलग प्रोफेशन है, सिंगर एक अलग प्रोफेशन है। बट अगर आपको यहाँ एक ये इस तरीके से डायग्राम मिले तो इसका कहने का मतलब है कुछ ऑथर ऐसे हैं जो लोअर सिंगर, यानी कि छोटी मोटी क्वालिटी होती है कि वो गा भी सकता है, ये भी ऑथर भी है, वो लिखता भी है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप इसको करेंगे क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन होगा उसका, अदरवाइज आप जाएंगे बी के ऑप्शन पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, यहाँ आता है एस पेट हॉर्स, यानी कि अब इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। अगर हम जाने कि पेट का मतलब होता है जो घरेलू जानवर होते हैं जो घर में हम पाल सकते हैं। हॉर्स की बात करें तो हम हॉर्स को पाल सकते हैं, है ना। और एस की बात करें तो हम उसको भी पाल सकते हैं। यानी कि ये दोनों ही ऐसे जानवर हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं, पेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ ये बन जाता है। अब इसमें डाउट आता है कि हमारा ऑप्शन बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। क्यों भाई, सारे ही घोड़े तो नहीं है जो हम पेट हैं, और सारे ही ना गधे ऐसे हैं जो कुछ बाहर भी है। तो ये रिलेशन भी बन जाता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंट्रोवर्सी रहती है, बस मोस्ट प्रोबेबली जो बुक्स है वो ऑप्शन डी को, यानी कि इसको सही मानती है। ठीक है, अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये आता है कि पेपर, चैप्टर और बुक। ये आप करेंगे डू इट योर सेल्फ गाइज। ये इजी है कि पेज, चैप्टर, बुक का क्या रिलेशन है, आप इसको बताएंगे और कमेंट में इसका आंसर आप देंगे। अब देखिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या आता है,
ये आता है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का ऑप्शन। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सही लाइक सब्सक्राइब गाइस करना मत भूलना। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। देखिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। ये आता है हॉस्पिटल नर्स पेशेंट। तो हम जानते हैं कि जो हॉस्पिटल होता है, पेशेंट हमारे वही हॉस्पिटल के अंदर होगी, नर्स भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर होगी। अब ये लॉजिक मत लगाना कि जो हमारी नर्स है कुछ वो भी तो पेशेंट होती है, ऐसा नहीं। वो हो सकती है बट जो होता है रेयर कंडीशन, वो हमें रिलेशन जनरेट करना होता है। यानी कि रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे पेशेंट है, ये हमारा हॉस्पिटल है और ये हमारी नर्स है। ऑप्शन सी जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहते हैं, कहते हैं मरकरी जिंक मेटल। ठीक है, तो हम जानते हैं मेटल, सब ये मेटल है, मरकरी अलग है जिंक अलग है, तो ऑप्शन बी हो जाता है राइट। मैंने कहा था ना कि हमें जनरल नॉलेज की जरूरत, अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना गाइस साहब। देखिए अभी आता है बॉयज़ गर्ल्स स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट का बना लेते हैं, ये बनेगा हमारा बॉयज़ ये गर्ल्स। अब ऐसा क्यों, ये ऐसा है कि सा भाई स्टूडेंट रहे थे, बट ऐसा तो जो हमारे पापा हैं वो कभी स्टूडेंट रहे थे बट अब तो वो स्टूडेंट नहीं है, बट है तो बॉय। ठीक है, जो हमारी मदर है वो स्टूडेंट रही थी बट अब स्टूडेंट नहीं है, बट है तो गर्ल। एक वुमेन मैन एक अलग उसको छोड़, मतलब है तो बॉय और फीमेल और मेल की कैटेगरी में। तो इसलिए सारे ही बॉयज़ स्टूडेंट नहीं है, सारी ही गर्ल्स स्टूडेंट नहीं है, बट कुछ हैं। ठीक है, सारे ही स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो कोई भी है। ठीक है, होंगे यही। तो रिलेशन क्या बनेगा, डी। समझे आप, डी रिलेशन बन जाएगा। ये मत बना देना गाइस, अब बॉयज़ गर्ल्स एक साथ नहीं हो सकते वो, ठीक है ना। देखो मूव करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि अब है ये न्यू पैटर्न, यानी कि जो एफ कैट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ये लेता है थोड़ा टाइम टेकन और एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप समझना, सबसे पहले हमें डायग्राम समझना है कि डायग्राम हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो देखो डायग्राम कह रहा है कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो बता रहा है हमारे ट्रेंड नर्स, यानी कि जो ट्रेंड नर्स है उसके बारे में रेक्टेंगल बता रहा है। सर्किल हमारा बता रहा है मैरिड पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। और ट्रायंगल जो है हमारा वो नर्स इन हॉस्पिटल, जो नर्स हॉस्पिटल के अंदर है, ये हमारा मेन वेन डायग्राम समझा रहा है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन किस लेवल तक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिक्वायर्स ओनली मैरिड ट्रेंड नर्स। आप याद रखेंगे कि यहाँ वर्ड लगा हुआ है ओनली। ओनली का मतलब है कि जो उसने पूछा है सिर्फ वही, यानी कि मैरिड। हमें सर्किल और ट्रेंड नर्स, यानी कि सर्किल और रेक्टेंगल का ही रिलेशन चाहिए, ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है, नर्स इन हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। तो हमें क्या सर्किल और रेक्टेंगल का ही रिलेशन चाहिए, सिर्फ का सर्किल और रेक्टेंगल का, यानी कि ट्राइंगल का जितना भी पोर्शन है उसको आप इस तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सिर्फ 6 है जो हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ 6। देखिए यहाँ तो मैंने आपको रेड करके दिखा दिया, बट आप वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुद करेंगे रेड, तो वहाँ बेस्ट वे है कि आप अपना हाथ रख लेना। ठीक है, जो चीज़ हटा रहा है उसको डायरेक्ट अपना हाथ रख के आप कर सकते हैं, वहाँ आपको इतनी जल्दी कोई नहीं टोकेगा कि आप हाथ अपना क्यों रख रहे हैं गाइस। ठीक है, बेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे कि आप इजीली कर सकें, लेकिन ये वहीं हो सकता है जैसे कि ये था कि यहाँ आप अपना हाथ रख लेंगे, इतना पॉसिबल नहीं है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए डायग्राम हमारा यही रहना है, इससे कुछ और क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 क्वेश्चन ये है, क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है बाय विच नंबर मैरिड, समझेंगे मैरिड बट अनट्रेंड नर्स इन हॉस्पिटल। यानी कि हमें मैरिड चाहिए और अनट्रेंड, यानी कि ट्रेंड नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चल सकता है क्योंकि यहाँ ओनली का केस नहीं है। अब हम आते हैं मूव क्वेश्चन पे कि देखिए ट्रेंड नर्स नहीं चाहिए, यानी कि रेक्टेंगल हमें नहीं चाहिए, तो रेक्टेंगल हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और नर्स इन हॉस्पिटल पूछा, यानी कि सर्किल और ट्रायंगल का रिलेशन हमें चाहिए। तो सर्किल ट्रायंगल की बात करते हैं तो 7 और 5 हमें दिख रहा है, यानी कि 12। ठीक है, यानी कि 7 5 दोनों ही दिख रहा है, लेकिन वो मैरिड भी है। ठीक है, तो मैरिड हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैरिड बट अनट्रेंड नर्स, यानी कि ट्रेंड नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेंड का है हमारा रेक्टेंगल, यानी कि हम समझे गाइस, तो हमें इतना पूरा ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन के लिए तो हमारा सिर्फ 7 हो जाता। ठीक है, यानी कि 7 ऑप्शन हमारे हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच नंबर ट्रेंड नर्स आर रिप्रेजेंटेड। ट्रेंड नर्स किस नंबर से रिप्रेजेंटेड हो रही है। सिर्फ ट्रेंड नर्स, ओनली ट्रेंड नर्स नहीं पूछा, उसने पूछा ट्रेंड नर्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको हम सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ट्रेंड की ज़रूरत है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं एक तरीके से।
तो हम ट्रेंड की बात करें तो 5-6 रिलेशन होगा या 4-2 होगा। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें है। तो अगर हम देखें तो 5-6 की बात करें तो 5-6 हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 5-6 में तो हमारा नर्स इन हॉस्पिटल भी आ रही है। तो अगर आप इसको पूरे को एलिमिनेट करेंगे तो 6-2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। दैट्स वाई आपको, क्योंकि ट्रेंड नर्स के बारे में पूछा, यानी कि रेक्टेंगल पूरा ही हमारा आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब याद रखना गाइस, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एफकेट में पूछे जाएंगे और पूछने ही जाने हैं। देखो अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, इसी डायग्राम पे एक और क्वेश्चन है। ये समझ लेते हैं, यहाँ पे आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको समझाना था। और इसी के क्वेश्चन आने पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर जा चुकी है, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, या क्वेश्चन पे पहले फिगर समझते हैं कि बड़ा सर्किल जो है वो एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि जो पीपल एम्प्लॉयड है उनकी बात कर रहा है। स्मॉल सर्किल की बात करें तो वो बैकवर्ड पीपल, यानी कि जो बैकवर्ड पीपल है उनकी बात कर रहा है। ट्रायंगल की बात करते हैं तो एजुकेटेड पीपल, यानी कि जो एजुकेटेड पीपल है उनकी बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने हमारे एजुकेटेड पीपल है जो एम्प्लॉयड है। तो एजुकेटेड यानी कि हमारे ट्रायंगल और एम्प्लॉयड की बात करें तो यानी कि बड़ा सर्किल, ट्रायंगल और बड़ा सर्किल की हमें ज़रूरत है। तो ट्रायंगल और बड़े सर्किल की बात करते हैं हम। देखो बड़ा सर्किल और ट्रायंगल दोनों में कॉम्बिनेशन की ज़रूरत की बात करें हम, तो देखो 6-3 यानी कि 9, ये हमें मतलब, क्योंकि बैकवर्ड की बात नहीं की गई है और ये यहाँ नहीं आना है। तो 6-3 यानी कि 9, सिर्फ हमारा 9 आंसर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयड और ट्रेंड की बात की है, ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है ना, एजुकेटेड यानी कि ट्रायंगल और एम्प्लॉयड यानी कि बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बैकवर्ड पीपल आर नॉट एजुकेटेड, यानी कि कितने बैकवर्ड पीपल, बैकवर्ड यानी कि हमारा ये जो एजुकेटेड नहीं है, यानी कि ट्रायंगल तो आना ही नहीं है। तो ट्रायंगल तो हम एलिमिनेट कर देते हैं अपना पूरा। अब ट्रायंगल एलिमिनेट कर दे तो क्या बचता है, एम्प्लॉयड हो, इस बात से मतलब नहीं है, उसने ओनली नहीं लगाया। याद रखना ओनली वर्ड एक वो वर्ड है जो सिर्फ हमें इतने पे मजबूर कर देगा। समझ रहे हैं, ओनली यानी कि सिर्फ वही पार्ट जितना पूछा है, उसके अलावा हम समझ सकते हैं कि हमारा ये दोनों आ सकते हैं। यानी कि 17+5 यानी कि 22। आप याद रखना ओनली वर्ड आइडेंटिफाई करता है कि हमें सिर्फ बैकवर्ड ही पूछा है, बट उसने पूछा बैकवर्ड पीपल जो एजुकेटेड नहीं है, यानी कि एजुकेटेड को उड़ा दो बाकी सब चलेगा, यानी कि 22। ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी पे एक और क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, ये कह रहा है हाउ मैनी बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी कि कितने बैकवर्ड है बट एजुकेटेड नहीं है, एम्प्लॉयड हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। यानी कि अनएजुकेटेड के बारे में पूछा है, यानी कि ट्रायंगल नहीं आना है, ट्रायंगल हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड पीपल ये है, इतने एम्प्लॉयड है, तो कितने आते हैं 22, यहाँ आता है 22। और एक मिनट क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं, हाउ मैनी बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, कितने बैकवर्ड अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड यानी कि ट्रायंगल तो एजुकेटेड का है वो नहीं आएगा, आर एम्प्लॉयड, सॉरी, तो यहाँ हुआ 5। देखो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, बैकवर्ड एजुकेटेड एम्प्लॉयड पूछे है ना, तो ये भी नहीं आएगा भाई। इतना ही तो आएगा कि इतने हैं एम्प्लॉयड हैं, 5 ही तो है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। देखा इसी तरीके से कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ये आंसर की के साथ आपको अपलोडेड है, जिसको नहीं पता वो समझ लो भाई। जो नए हैं एफकेट डोचनी टेलीग्राम चैनल है, फ्री चैनल है, जाके ज्वाइन करो, फ्री पीडीएफ मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है आपकी। और हिस्ट्री की भाई दिल्ली सल्तनत वहाँ कवर है, ले लो उठा लो उसको, जिसने अब तक नहीं देखी पूरी प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख लो, स्टोरी बेसिस पे सब जाए, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। मुगल एम्पायर चल रहा है, एक मुगल एम्पायर की लास्ट वीडियो रह गई, उसके बाद मुगल एम्पायर कवर हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे अपने मॉडर्न इंडिया पे। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, गांधी एरा वगैरह हम पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टोरी के बेसिस पे दिमाग में सेट हो जाएगा। मैथ की बात करें तो आप मैथ देख सकते हैं गाइस, एवरेज हमने कवर कर दिया है, स्पीड डिस्टेंस टाइम हम वहाँ कवर कर चुके हैं अपना। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है, टाइम एंड वर्क के हम 3-4 टाइप कर चुके हैं। अब हमारे 2 वीडियोस में नेक्स्ट हमारे सारे टाइप कवर हो जाएंगे इसी तरीके से। और बात करें हम कि हम ट्राई कर रहे थे दिसंबर तक, पर दिसंबर में अभी हमारा लॉन्च नहीं हो पाई।
अब हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, या कह सकते हैं न्यू ईयर ऑफर हम निकालेंगे अपनी ई बुक्स पर। ठीक है, बहुत जल्दी ई बुक्स आपकी रेडी होने जा रही है। रीजनिंग और मैथ दोनों की हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग की लॉन्च होगी, फिर हमारी मैथ की लॉन्च होगी। तो हम इन दोनों में कॉम्बो पैक और अभी फ़िलहाल डिस्काउंट लगा के आपको बहुत चीप रेट पे इन दोनों बुक को प्रोवाइड करा सकते हैं। कहाँ कैसे मिलेगी, सब आपके टेलीग्राम चैनल पर लिंक है। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है गाइज, सभी को न्यू ईयर, नया साल है, अच्छे से पढ़ाई करना सब। ठीक है, ये मस्ती वस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एफ कैट के लिए अब आपके पास मान के चलो सिर्फ कितने, जनवरी पूरा अब स्टार्ट हो चुका है, फरवरी के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 50 से 60 डेज़ मत मानो, 50 डेज़ मानो। 50 डेज़ में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बट जितनी वीडियोज़ डली हुई है उनको रिवाइज करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।